वेलकम टू एनसीईआरटी कोड। अभी तक हम रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल प्लांट्स जो यूनिट चल रही थी उसमें काफ़ी टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। ये सीरीज जो यूज़फुल है केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और नीट स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक हमने इसमें क्या क्या कवर कर लिया। हमने प्री फर्टिलाइजेशन ख़त्म कर लिया। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब जो भी इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन से पहले जैसे हमने पोलन गेन, एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। इधर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की स्पोर कैसे बनते हैं हमने ये भी कवर कर लिया है। हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन का यूज़ सब कवर कर लिया। मेगास्पोरेंजियम पढ़ लिया, इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, हाउ फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म्ड, ये सब पढ़ लिया है विद स्ट्रक्चर। एंड हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया है। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी होता है, जिटनोगैमी होता है, जीनोगैमी, सब कवर हो चुका है। एंड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की जो पोलन ग्रेन फीमेल के पास जा रहा है वो कैसे जा रहा है, एबायोटिक फैक्टर के थ्रू जा रहा है, बायोटिक फैक्टर के थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, ये भी हमने कर लिया है। आज हमने स्पेशल केस भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे वेलिसिनेरिया और वाटर लिली में किस तरह से होता है। क्योंकि वाटर लिली, वाटर हाइसिन एक ऐसे प्लांट है जो एक्वेटिक प्लांट है, बट दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय द वाटर, दे आर पॉलिनेटेड बाय द विंड एंड इंसेक्ट। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता क्या है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। अगर हम कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करते रहेंगे ना, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब वेरिएशन नहीं आएगी कि जनरेशन टू जनरेशन हम सेम ही पेरेंट यूज़ कर रहे हैं। लाइक पेरेंट्स हुए, बच्चे हुए, फिर उनकी शादी करवा दी, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनकी शादी करवा दी। वेरिएशन हम दूसरा पार्टनर नहीं यूज़ करेंगे। लाइक अ प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब आपने एक प्लांट लिया, उसका फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर में स्टिग्मा पे लैंड करवा दिया। तो मतलब क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन। एक दो जनरेशन तक तो ठीक रहेगा, पर आफ्टर 2-3 जनरेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल फिटनेस होती है ना वो कम हो जाती है। रिडक्शन इन बायोलॉजिकल फिटनेस, सर्वाइवल और फर्टिलिटी। जो प्रोजेनी होगी आफ्टर 3-4 जनरेशन वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, या फर्टिलिटी नहीं होगी, वो फर्टाइल नहीं होंगे, इनफर्टाइल जो होंगे। आगे के बाद 3-4 जनरेशन के बाद ऐसा होगा जो हमारे फ्लावर आएंगे वो इनफर्टाइल होंगे, मतलब कि फर्टिलिटी होगी नहीं, या तो उसमें पोलन ग्रेन अच्छे नहीं होंगे, या स्टिग्मा जो उनका ओवरी जो एम्ब्रियो सैक है वो अच्छा नहीं होगा। तो कंटिन्यूस अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन करता है। इसलिए बोलते हैं कई भाई बहन में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा आफ्टर 2-3 जनरेशन। इसलिए हमें वेरिएशन चाहिए। और वेरिएशन किससे आती है, व्हेन वी क्रॉस अदर स्पीशीज़, मतलब कि स्पीशीज़ सेम होगी बट अदर जो क्लोजर रिलेटेड नहीं होंगे। तो ये है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे होता है। अब हमें ना इसे रोकना है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को, कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो प्लांट कुछ डिवाइस करता है मेथड कि हम सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए वो। तो पहला क्या है, हम देखते हैं पहला मेथड। एक मेरे को देखो, ये रहा कि पहले वो कैसे रोक सकता है, या वो एंथर स्टिग्मा को अलग अलग प्लेस कर दे। एक फ्लावर है, अब उसने क्या करा, एंथर को तो लेफ्ट साइड कर दिया और स्टिग्मा को राइट साइड कर दिया, अलग अलग प्लेस कर दिया। तो मतलब कि वो पोलन ग्रेन जो अपने प्लांट का है, जो अपने फ्लावर का है, वो अपने फ्लावर पे नहीं डाल पाएगा, वो दूसरे कहीं फ्लावर पे डाल देगा। देखो, ये स्टिग्मा इधर हो गया, ठीक है, ये एंथर इधर हो गया। तो पोजीशन चेंज हो गई, तो एंथर किसको देगा, किसी दूसरे प्लांट को देगा, और स्टिग्मा का क्या लेगा, किसी दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन ले लेगा। तो ये क्या हो सकता है, पहला इसमें तरीका ये होता है कि एंथर और स्टिग्मा आर प्लेस डिफरेंट प्लेसेस, एक साथ प्लेस नहीं करना। अब सेकंड पार्ट आता है कि सेकंड टाइप क्या है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सेम। इसका मतलब क्या है, अगर पोलन ग्रेन रिलीज हो गए पर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नहीं होगी, कि पोलन ग्रेन तो निकल गए, बस स्टिग्मा ले ही नहीं सकती, रिसेप्टिव नेचर में आई नहीं। तो ये भी एक मेथड है। या स्टिग्मा रिसेप्टिव नेचर का हो गया, पोलन ग्रेन रिलीज नहीं हुए, तो ये भी एक मेथड है ना, कि अगर पोलन ग्रेन तो बन गए कि भाई मुझे तो जाना है, वो चले भी गए स्टिग्मा पे, पर स्टिग्मा लेने लायक ही नहीं है, तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा। तो ये दो मेथड हैं कि जिसमें हम क्या रोक सकते हैं, हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। कैसे, एंथर स्टिग्मा को डिफरेंटली प्लेस कर दो, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए बट पोलन ग्रेन रिलीज ना हो, तो ये एक मेथड है कि दोनों सेम टाइम पे ना हो। तो इससे हम क्या रोक सकते हैं, इन दो मेथड से हम रोक सकते हैं ऑटोगैमी। क्या रोक सकते हैं इन दोनों मेथड से, ऑटोगैमी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड पढ़ते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म। ये एक जेनेटिकली काम करता है। इसमें क्या होता है कि
ये देखो, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पोलन। अगर प्लांट पे सेल्फ पोलन आ गए ना, अपने पोलन आ गए कि स्टिग्मा पे उसे एक पता लग गया ये तो भाई मेरे ही पोलन है, तो सेम फ्लावर या सेम फ्लावर से होंगे या सेम प्लांट से होंगे, तो फिर जो फर्टिलाइजिंग प्रोसेस ना रुक जाएगी। द इनिबिट द पोलन जर्मिनेशन एंड इनिबिट द पोलन ग्रोथ। तो इसमें क्या होता है, अगर प्लांट को ये पता लग जाए, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड हो गए कि भाई ये तो जो पोलन ग्रेन आया है वो मेरे प्लांट से नहीं है, मेरे प्लांट से ही है और मेरे ही फ्लावर से है, तो क्या करेगा वो उस पोलन ग्रेन की ग्रोथ ही नहीं होने देगा, जो उसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी उसे रोक देगा, पोलन जर्मिनेशन को ही रोक देगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि पोलन ग्रोथ ही नहीं हुई, नहीं पोलन जर्मिनेट हुआ। तो ये है थर्ड मेथड, ये दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। इसमें सिंपल सा ये होता है, जब पोलन ग्रेन लैंड करते हैं ना स्टिग्मा, तो स्टिग्मा पहचान लेती है भाई ये तो जो पोलन है वो तो मेरे ही प्लांट का है, तो मुझे क्या करना है, इसकी इनिबिट कर देनी है ग्रोथ। वो पोलन ग्रेन की ग्रोथ ही ख़त्म कर देती है, इनिबिट कर देती है ग्रोथ एंड जर्मिनेशन भी रोक देती है। तो ये है थर्ड मेथड, ठीक है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। अब फोर्थ क्या मेथड होता है, फोर्थ मेथड है मोनिशियस फ्लावर। ऐसा भी कर सकता है कि फ्लावर मोनिशियस फ्लावर देने लगे, मतलब कि मेल एंड फ्लावर सेम प्लांट पे दे। जो मेल एंड फ्लावर कहाँ होंगे, सेम प्लांट पे। इससे एग्जांपल जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल, देयर कास्ट कैस्टर मेज एंड कारा। दीज आर द थ्री एग्जाम्पल। जो कौन से फ्लावर लेता है, फ्लावर प्रोड्यूस करता है, मोनोशियस। मोनोशियस मतलब एक, ऐसे याद रख सकते हो। तो मोनोशियस मतलब एक, एक में ही दोनों मेल एंड फीमेल क्या होगा, एक में ही होगा। देखो लिखा है ना, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन अ सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड मोनोशियस फ्लावर। एंड इसके एग्जाम्पल कैस्टर मेज एंड कारा है। और ये क्या करेगा, सिर्फ प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी। ये सिर्फ प्रिवेंट ऑटोगैमी तो रोक लेगा, कैसे रोक लेगा, मोनिशियस फ्लावर है, मेल एंड फ्लावर, जो मेल फ्लावर है या फीमेल पार्ट है, उन दोनों की पोजीशन चेंज कर देगा, तो ऐसे ऑटोगैमी रोक सकता है। बट जो डायोशियस फ्लावर है, डायोशियस मतलब दो अलग अलग, मतलब कि मेल भी अलग और फीमेल भी अलग। इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है, इसका एग्जाम्पल है पपाया। देखो पपाया, मेल एंड फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट, तो दैट फ्लावर आर कॉल्ड डायोशियस। देखो ये रहा, एक फ्लावर एंथर अलग है, एक फ्लावर क्या है, स्टिग्मा अलग है, तो डिफरेंट प्लांट पे होता है। तो ये क्या रोक सकता है, ये ऑटोगैमी भी रोक सकता है और जिटनोगैमी भी रोक सकता है। तो हमसे पूछ सकता है व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पहला स्टेप याद रखना, पहला क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, एंथर स्टिग्मा को डिफरेंटली प्लेस कर दिया, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या होगा, हम पोलन रिलीज और पोलन स्टिग्मा जो रिसेप्टिव नेचर के हो रहे हैं, दोनों को सेम टाइम पे नहीं करने, ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा। तीसरा हमने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ा, दैट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म इन विच जो स्टिग्मा ना पहचान जाएगी दिस इज अ सेल्फ पोलन, और उसको क्या कर देगी, पोलन जो ग्रोथ होगी उसको रोक देगी, पोलन ट्यूब ग्रोथ को रोक देगी एंड पोलन जर्मिनेशन को भी इनहिबिट कर देगी। एंड जो फोर्थ वन है कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनेगा, मतलब कि ये दो टाइप्स के फ्लावर बनाता है, मोनोशियस या डायोशियस। मोनोशियस मतलब एक में ही दोनों मेल एंड फीमेल क्या होगा, एक में ही होगा। डैट मीन्स ये क्या रोक सकता है, ये सिर्फ ऑटोगैमी रोक सकता है। इसका एग्जांपल याद रखना, कैस्टर मेज एंड कारा। एंड डायोशियस फ्लावर भी बनाते हैं। डायोशियस फ्लावर मतलब डायो मतलब दो प्लांट, दो प्लांट मतलब एक मेल अलग होगा एंड फीमेल क्या होगा, देखो ये मेल अलग फीमेल होगा अलग। एग्जांपल है पपाया एंड डेट पाम भी इसका एग्जांपल होता है। और ये प्रिवेंट कौन सा क्या कर सकता है, ये ऑटोगैमी भी जिटनोगैमी। थोड़ा फास्ट है इसलिए, क्योंकि ये मुझे जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करवाना है, और आप थोड़ा वन एक्सपेस होंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे कम करनी है अपनी स्पीड तो आप बता देना, मैं कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेल्फ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। हाँ, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि पोलन जो होगा पिस्टल का इंट्रैक्शन क्या होता है। तो हम पहले पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन से समझते हैं कि भाई ये है क्या। आप एक कहानी सी सुनो कि पिस्टल हो गया फीमेल पार्ट, पोलन हो गया मेल पार्ट। अब जो पोलन है ना, अब पिस्टल के पास जाएगा, मतलब कि स्टिग्मा पे जाता है। सबसे पहले लैंड कहाँ करता है पोलन, स्टिग्मा पे लैंड करता है। तो स्टिग्मा ना उसे पहचानती है कि भाई ये पोलन, अभी हमने पढ़ा था ना सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, उसकी तरह कि ये पोलन मेरी स्पीशीज़ का है ना, ऐसा तो नहीं है मैं नीम का प्लांट हूँ और पोलन ग्रेन आ गया मैंगो का, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगा कि वो मतलब कि मैंगो के जीन्स ले लेगा। तो फिर वो सबसे पहले क्या ना रिकॉग्नाइज़ करता है स्टिग्मा कि भाई जो पोलन आ रहा है वो मेरी स्पीशीज़ का है या अदर प्लांट का है, किस स्पीशीज़ का है।
अगर उसे ये पता लगता है जो पोलन ग्रेन है वो उसी स्पीशीज़ का है, मैंगो का है, और मैंगो ही प्लांट है, प्लांट भी मैंगो है, और स्टिग्मा क्या देखेगी, ओह ठीक है पोलन ग्रेन कहाँ से आया है, ये मैंगो प्लांट से ही आया है, तो रिकॉग्नाइज करके उसे पास कर देगी कि भाई तुम अंदर जा सकते हो और अपनी पोलन ट्यूब को बढ़ा के मेरे अंदर क्या डाल सकते हो, अपने मेल गैमेट डाल सकते हो। बट इन केस मैंगो का प्लांट था, आ गए नीम के पोलन ग्रेन, अब उसने स्टिग्मा पे लैंड कर गए। अब स्टिग्मा सोचती है यार ये तो कुछ अलग ही प्लांट से आ गए, मेरे प्लांट से तो नहीं है, मेरी स्पीशीज तो नहीं है, तो वो क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी ग्रोथ को, या तो वो थोड़ी सी पोलन ट्यूब अगर ग्रोथ भी होगी तो स्टिग्मा के नीचे, स्टाइल के नीचे नहीं जा पाएगी, वो पूरा ही रोक देगी। और ये जो वो हो रहा है ना, वार्तालाप होता है, एक तरह से बातचीत होती है बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। वो किससे होती है, ये केमिकल से होती है, केमिकल, पोलन ग्रेन में कुछ केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, बात करते हैं स्टिग्मा से कि भाई मैं तेरा वाला हूँ, तेरे स्पीशीज से हूँ, ठीक है मुझे अंदर जाने दे, अगर नहीं है तो वो रोक देती है। तो ये क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। हम थोड़ा सा रीड करके समझते हैं, ठीक है। पोलिनेशन एक मिनट रुको, एक मिनट, ठीक है। देखो, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। मतलब कि पोलिनेशन ये नहीं गारंटी करता कि जो पोलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, वो हमेशा राइट टाइप होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट का आ जाए, अदर स्पीशीज का आ जाए, ठीक है। कंपैटिबल पोलन, की कंपैटिबल पोलन ही दे रहे हैं और रॉन्ग टाइप दे रहे हैं, ठीक है। और मतलब कि सही दे रहे हैं। रॉन्ग टाइप भी हो सकता है फ्रॉम द अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इन सेल्फ इनकम्पैटिबल। अगर सेम प्लांट से ही ले लिया तो सेल्फ इनकम्पैटिबल में चला जाएगा, और अगर दूसरी स्पीशीज से हुआ तो रॉन्ग टाइप पोलन हो गया। तो ये स्टिग्मा पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है भाई ये जो पोलन है वो कहाँ से आ रहा है। द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, पिस्टिल के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की, वेदर इट इज़ अ राइट टाइप, कि भाई वो तो मेरी स्पीशीज़ का है, वेदर इट इज़ अ रॉन्ग टाइप, इनकम्पैटिबल है, कि भाई वो तो मेरा है ही नहीं। तो द पोलन इज राइट टाइप, इफ पोलन अगर राइट टाइप होगा स्टिग्मा एक्सेप्ट करती है और पोलन स्टार्ट द पॉलिनेशन इवेंट। तो ये क्या करता है, स्टार्ट करता है अपना पॉलिनेशन इवेंट, की पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगा और अपने जो मेल गैमेट्स हैं वो अपने किसको देगा, स्टिग्मा के पास, मतलब कि अंदर जाके माइक्रोपाइल में जाके एम्ब्रियोसेक को देगा। दैट इज़ अनदर इवेंट, हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे आगे। अगर पोलन रॉन्ग टाइप है तो देखो ये लिखा, इफ द पोलन इज रॉन्ग टाइप, पता लग गया कि भाई जो पोलन आ रहा है वो तो कोई अदर ही स्पीशीज का है, या सेल्फ पोलन है, सेल्फ प्लांट का है, तो वो तो इनकम्पैटिबल हो गया। तो पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ। भाई पोलन जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा और पोलन ग्रोथ भी रुक जाएगी। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by acceptance by rejection and the result of the continuous dialogue। एंड ये डायलॉग होता है बिटवीन पोलन एंड पिस्टल के बीच में, दैट इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। एंड द डायलॉग इज डन बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्ट विद द पिस्टल। केमिकल कंपोनेंट होते हैं ना पोलन जो डायलॉग करते हैं बिटवीन द पोलन एंड पिस्टल से, जो पिस्टल से बात करते हैं कि भाई मैं हूँ एक गलत टाइप का, मैं नहीं जा सकता। अगर सही टाइप का हो तो पिस्टल कहेगी भाई आ जाओ, एंट्री दे देती है। थोड़ा सा समझ सकते हो, ठीक है। इफ़ द पोलन इज़ अ राइट टाइप, अब पता लग गया भाई पोलन तो मेरा ही है, मेरी स्पीशीज़ का है और अदर प्लांट का है, मेरे ही प्लांट का भी नहीं है, सेम नहीं है। तो अगर सेम होता तो क्या होता, इनकम्पैटिबिलिटी हो आती, डेट इज़ आपने पढ़ा है ना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। तो इसे पता लग गया पोलन तो मेरी स्पीशीज़ का है बट अदर प्लांट का है, तो ये क्या होता है भाई, सेम ही है भाई, हम तो जानते हैं, हम तो इसके पोलन ग्रेन क्या होंगे ले लेंगे, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन अ स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब वन ऑफ द जर्म पोर। अब तुम्हें पता है ये पढ़ा रखा है कि पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन में एक जर्म पोर होता है, एक नहीं होता बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल जर्म पोर होते हैं जिससे क्या निकलती हैं, पोलन ट्यूब निकलती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पोलन ग्रेन, जिसके अंदर पोलन, जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या निकालता है, पोलन ट्यूब निकालता है। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल। पोलन ट्यूब किसके थ्रू जाएगा, स्टिग्मा पे लैंड कर गया, फिर स्टिग्मा के नीचे तो स्टाइल होता है ना, उसके टिश्यू में अंदर जाता है, मतलब कि टिश्यू में एंटर कर जाता है, ग्रो थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल टिश्यू एंड रीचेज द ओवरी। भाई उसे तो ओवरी के पास जाना है, तो वो क्या करेगा, अब स्टाइल पिस्टाइल सबके अंदर घुस घुसा कर सीधे पहुंच जाएगा ओवरी के पास। पोलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल कंडीशन।
एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो 2 सेल्ड कंडीशन में शेड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो 3 सेल्ड कंडीशन में शेड होते हैं, ये मैंने पहले बता रखा है। 2 सेल्ड कंडीशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन में से वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होगा, तो अब 2 सेल में जब वो शेड हो गए तो उसको 3 सेल बनना पड़ेगा, क्योंकि मेल गैमेट नहीं बना। और मेल गैमेट किससे बनता है, जनरेटिव सेल डिवाइड होती है और बनाती क्या है, 2 मेल गैमेट, और एक क्या हो गई, वेजिटेटिव सेल। तो ये क्या होगी, 3 सेल्ड स्टेज होती है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि 3 सेल्ड स्टेज और 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज समझ आ गया ना, कि सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होगा, जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू द 2 मेल गैमेट, और किस में ट्रांसफर होता है, 2 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज में। और ये 3 सेल्ड स्टेज बनती कहाँ है, ये बनती है जब पोलन ट्यूब ग्रोथ होती है ना, यहाँ पे आके वो 3 सेल्ड स्टेज बन जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो 3 सेल्ड स्टेज में ही जाके शेड होते हैं, मतलब कि जो एंथर है, एंथर 3 सेल्ड स्टेज में ही उनको बाहर फेंक रहा है, तो मतलब कि उसमें पहले से बने हुए हैं 2 मेल गैमेट एंड 1 इज वेजिटेटिव सेल। ठीक है, यही लिखा है इस स्लाइड में, और कुछ नहीं लिखा। कि द पोलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल्ड कंडीशन, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड, अगर 2 सेल कंडीशन में पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है तो जेनेटिक सेल डिवाइड एंड क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द पोलन ट्यूब। जब ग्रो करेगी ना स्टिग्मा, जब पोलन ट्यूब ग्रो करेगी तो वो क्या बना लेगा, 2 मेल गैमेट। ठीक है, इन अ प्लांट इन विच द पोलन शेड इन 3 सेल कंडीशन, द पोलन ट्यूब कैरिड 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगनिंग। अब भाई जो पहले से ही 3 सेल्ड कंडीशन में रिलीज हो रहा है पोलन ग्रेन, तो उसमें तो 3 ही होंगे ना, क्योंकि पहले से ही उसमें वो डिवाइड हो चुका है जेनेटिव सेल, तो उसमें क्या होंगे, 2 मेल गैमेट होंगे, एक वेजिटेटिव सेल होगा, दैट इज 3 सेल्ड स्टेज। फिर क्या होगा, पोलन ट्यूब एंटर करेगा इन ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। भाई पोलन ट्यूब को अंदर आना है, अब कैसे आएगी, तो माइक्रोपाइल देखते हैं, माइक्रोपाइल से आ जाती है। देन एंटर वन ऑफ सिनर्जिड। अब माइक्रोपाइल में एंटर के बाद ना, आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, एम्ब्रियो सेक का मैंने करवा रखा है। माइक्रोपाइल में एंड आने के बाद ना, वो एक एक सिनर्जिड होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, उसके में से एक सिनर्जिड के अंदर जाती है। ठीक है, थ्रू फ्लीफॉर्म अपरेटस, उसमें फ्लीफॉर्म अपरेटस होता है, और फ्लीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, एट माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। वो भाई पोलन ट्यूब को बताता है कि तुझे जाना कहाँ है, तो उसने बता दिया तुझे जाना कहाँ है, और वो भेज देता है जहाँ पे उसे जाना होता है। देखो ये रहा, ये है पोलन ग्रेन। ठीक है, ये है पोलन ट्यूब, लंबी सी है ना, ये पोलन ट्यूब है जो स्टिग्मा के थ्रू और स्टाइल के थ्रू नीचे जाती है, कहाँ जाती है, ओवरी के पास। ठीक है, और देखो ये 2 सेल होती है, अभी हमने पढ़ा था ना, ये ट्यूब से न्यूक्लियस को ही वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लू वाली, रेड वाली क्या होती है, जेनेटिव सेल। ये है 2 सेल्ड कंडीशन। अब आता है इसमें 3 सेल्ड कंडीशन कब होगा, जब जेनेटिक सेल डिवाइड हो जाएगा 2 मेल गैमेट में, डेट इज कॉल्ड 3 सेल्ड कंडीशन। एक मेरे को, ये है वेजिटेटिव सेल, देखो ट्यूब न्यूक्लियस को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो कि व्हाट इज 2 सेल्ड स्टेज एंड 3 सेल्ड स्टेज। जो पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में 2 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं, वो 3 सेल्ड स्टेज में बन जाते हैं जब पोलन ट्यूब ग्रोथ होती है। देखो ग्रोथ होने लगी तो बन गए ना ये। और कुछ ऐसे होते हैं जो 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं, वो पहले से इसी फॉर्म में होते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, 2 मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल, और ट्यूब न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, वट एवर यू वांट टू से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, देखो फ्लीफॉर्म ऑपरेटर्स। देखो मैंने क्या बोला था, पोलन ट्यूब आएगी और कहाँ से आएगी, माइक्रोपाइल रीजन। ये माइक्रोपाइल रीजन है, देखो ये रहा माइक्रोपाइल रीजन, यहाँ से पोलन ट्यूब आई और कहाँ पे आई, एक सिनर्जिड के अंदर घुस गई। 2 हैं सिनर्जिड, बट वो वन और कोई से भी एक सिनर्जिड के अंदर चली जाएगी। और हमने ये भी पढ़ा था सिनर्जिड के पास क्या होता है, ये रहना ना फ्लीफॉर्म ऑपरेटस, ये ऐसे गाइड करता है। देखो गाइड कर रहा है कि भाई तुझे कहाँ जाना है, तुझे जाना है एग के पास। एग क्या है, ये रहा एग जहाँ पे फर्टिलाइज होगी, और पोलर न्यूक्लियाई के पास जाना है, क्योंकि 2 मेल गैमेट है ना, एक जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास और एक कहाँ जाता है, एग के पास। दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, हम आगे कवर करेंगे। तो पोलन डिस्प्ले इंट्रैक्शन समझ आ गया, और कुछ नहीं होता, बस पोलन ग्रेन जब लैंड कर जाता है स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा का काम होता है रिकॉग्नाइज का वेदर इट इज़ फ्रॉम द सेम प्लांट है तो नहीं लेगी, इनकम्पेटिबल है, और अदर स्पीशीज से भी है तो रॉन्ग टाइप है तो वो नहीं लेगी रॉन्ग टाइप का। अगर इट इज़ अ राइट टाइप फ्रॉम द अदर मतलब कि सेम स्पीशीज़ है बट अदर प्लांट से, तो वो क्या करेगी, उसे एक्सेप्ट करेगी। फिर पोलन क्या होगा, ग्रो करेगा, और पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और 3 सेल्ड स्टेज में पहुंच जाएगा, मतलब कि जेनेटिक सेल डिवाइड होगा 2 मेल गैमेट्स में और एक वेजिटेटिव सेल होगा, और पोलन ट्यूब कहाँ पहुंच जाएगी, माइक्रोपाइल के थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड के अंदर पहुंच जाएगी, जहाँ पे सिनर्जिड के पास फ्लीफॉर्म अपरेटस होता है जो उसे गाइड करेगा, भाई पोलन ट्यूब तुझे जाना किधर है, वो उसे गाइड करता है
फिर जो इसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज़ होता है और एक किसके पास जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के पास। हम आगे पढ़ेंगे ये सब। तो देखो इसमें ना मैंने छोटा भी कर दिया तो आप समझ सकते हो। इफ द पोलन इज़ अ रॉन्ग टाइप, एक मेरे को इससे ज़्यादा समझ आ जाएगा शॉर्ट में ये, ठीक है। इफ़ द पोलन इज़ रॉन्ग टाइप, अगर पोलन रॉन्ग टाइप है तो मे बी फ्रॉम द अदर स्पीशीज़, या तो वो ऐसा है कि अदर स्पीशीज़, मैंगो का प्लांट है, नीम का पोलन ग्रेन आ गया, तो दैट इज़ अदर। मे बी फ्रॉम द सेम प्लांट है तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी वाला बन गया ना, कि इनकम्पैटिबल है तो पोलन ग्रेन और ब्रेन रिवाइजिंग ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वो उसे भी धक्के मार के निकाल देगी स्टिग्मा। भाई तू तो है या तो अदर स्पीशीज़ का, या तो तू मेरे घर का आ गया, और भाई भाई की तो शादी हो नहीं सकती क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब कि भाई बहन की, ठीक है। भाई भाई तो अलग ही केस हो गया। तो पिस्टल रिजेक्ट द पोलन एंड प्रिवेंट द पोलन ट्यूब ग्रोथ। भाई पिस्टल ने रिजेक्ट कर, देखो बहुत सारे पोलन ग्रेन आए, अब इसने क्या करा, सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ऑल आर फ्रॉम अदर स्पीशीज और मे बी फ्रॉम द सेम प्लांट, तो स्टिग्मा ने रिजेक्ट कर दिया। बट इफ़ द पोलन इज राइट टाइप, अगर पोलन क्या आया, राइट टाइप आया, कंपेटिबल पोलन आया, तो पोलन जर्मिनेशन होगा, स्टिग्मा देखो जर्मिनेट भी करने लगे और पोलन ट्यूब ग्रोथ भी होगी थ्रू द पोलन, थ्रू द जर्म पोर। देखो ये तो गई, माइक्रोपाइल के पास जाएगा और यहाँ पे क्या कर जाएगा, वन ऑफ द सिनर्जिट होगा उसके थ्रू एंटर करेगा, और उसमें फिलिको ऑपरेटर्स होता है जो उसे गाइड करता है। तो गाइड करने के बाद जहाँ भी उसे जो करना होता है वो कर लेता है, मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। ख़त्म हो गया टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के भी, छोटा सा टॉपिक आज मैं से ख़त्म करवाता हूँ। ये किस लिए काम आता है, पहले इसके यूज़ पता होने चाहिए। ये काम आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में, ओनली डिज़ायरेबल पोलन, स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया कि स्टिग्मा तो तुम्हारे पास है, पर अब तुम दिमाग लगाओगे यार मुझे ना जो पोलन ग्रेन है ना अच्छे वाले लेने हैं, डिज़ायरेबल लेने हैं, ऐसा नहीं कोई से भी उठा के गंदे पोलन, मतलब कि अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। ऐसा होता है ना जब हम मीटिंग करवाते हैं तो बुल हम अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, आप पढ़ोगे इसमें है 9-10 चैप्टर में है। तो आप क्या लोगे, डिज़ायरेबल पोलन लोगे, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा आपको, स्टिग्मा को कवर करना पड़ेगा, कंटेमिनेशन से बचाना पड़ेगा कि कहीं और से पोलन ना ले ले, जो मैं डस्ट करूं या जो मैं डालूं पोलन वही ले। तो इसमें क्या होगा, ओनली डिज़ायरेबल पोलन यूज होगा, स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन, स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करेंगे कि वो कहीं और से पोलन ना ले ले, अनवांटेड पोलन ना ले ले, ठीक है। अब इसमें दो प्रोसेस होती हैं, इमास्कुलेशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ एंथर, अगर तुम्हारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। हाँ नहीं, पहले हम बाइसेक्सुअल का देखते हैं। इफ़ यू हैव द बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो दोनों हैं मेल एंड फीमेल, तो तुम क्या करोगे, एंथर को तो हटा दोगे बिफोर डाइसेंस, एंथर को फटने से पहले हटा दो, क्यों, क्योंकि अगर एंथर फट गया तो पोलन रिलीज हो जाएंगे, पोलन रिलीज हो गए तो वो अपने स्टिग्मा पे डाल देगा। अब तुम्हें तो ये चाहिए नहीं, तुम्हें तो अपने वाले पोलन डालने हैं डिज़ायरेबल। तो फिर इमास्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड विद अ बैग और प्रिवेंट द अनवांटेड पोलन, दैट इज कॉल्ड बैगिंग। अगर हमने एंथर काट दिया दैट इज कॉल्ड इमास्कुलेशन। अगर हम तुमसे सॉरी, अगर हमसे पूछे व्हाट इज एमास्कुलेशन, एमास्कुलेशन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एमास्कुलेशन, ओके। अब इमास्कुलेशन तो हो गया, स्टिग्मा खाली बच गया फ्लावर में। अब स्टिग्मा को हमें प्रिवेंट करना है अनवांटेड पॉलन से, तो देन हम क्या करेंगे, हम उस फ्लावर को बैगिंग कर देंगे। बैगिंग मतलब कवर कर देंगे एक पेपर से या पॉलीथीन बैग से, और जब कवर करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड बैगिंग, ठीक है। देखो ये देखो, रिमूवल ऑफ एंथर इट इज़ कॉल्ड इमास्कुलेशन, दिख रहा है ना डायग्राम में, ये डायग्राम भी बना सकते हो वैसे, ठीक है। और ये क्या है हमारा बैगिंग, अब बैगिंग कवर कर दिया हमने पॉलीथीन से। व्हेन द स्टिग्मा अटेन रिसेप्टिविटी, जब स्टिग्मा क्या रिसेप्टिव हो गया, स्टिग्मा ले सकता है पोलन ग्रेन, पोलन डस्टेड कर देंगे ऑन स्टिग्मा को और डेवलप करेंगे फ्रूट। मतलब कि जब जो हमारा स्टिग्मा है रिसेप्टिव नेचर का हो गया कि अब वो पोलन ग्रेन ले सकता है, मेच्योर हो गया, तो हम अपने डिज़ायरेबल पोलन लेंगे और उस पर क्या डस्ट कर देंगे। इफ़ द फ्लावर इज़ यूनिसेक्सुअल, हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर के ऊपर पढ़ लिया। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि अब तो उस पर या तो मेल होगा या खाली फीमेल होगा, तो अब तुम्हें इसका मास्कुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। एंथर को क्यों काटोगे, क्योंकि फ्लावर में तो एक ही चीज़ है, फीमेल ही फीमेल है या मेल मेल है, तो फीमेल वाला फ्लावर लोगे। अब फीमेल वाले फ्लावर में मेल तो है नहीं, तो मास्कुलेशन की तो जरूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत है, आपको सिर्फ बैगिंग की ज़रूरत है। बैगिंग की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अनवांटेड पॉलन आपके डस्ट करने से पहले कहीं से ना उड़ा के आ जाएँ। तो आपको क्या करोगे, आप सिर्फ बैगिंग कर दोगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, और बैगिंग करने के बाद क्या करोगे, जब
स्टिग्मा रिसेप्टिव नेचर का हो जाएगा और अपने डिज़ायरेबल पोलन आपके आप उस पर क्या कर दोगे, डस्ट कर दोगे। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ इमास्कुलेशन याद करना, रिमूवर ऑफ द एंथर और बैगिंग जब होगा, जब हम क्या करेंगे, जो स्टिग्मा को खाली फ्लावर में स्टिग्मा को क्या कर देंगे, कवर करके रख देंगे विद अ पॉलीथिन पेपर और बटर पेपर, दैट इज़ कॉल्ड बैगिंग। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज इन अ क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं और क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। क्रॉप इंप्रूवमेंट क्यों होगा भाई ये बताओ, क्योंकि तुम क्या रख रहे हो, डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन डाल रहे हो। डिज़ायरेबल मतलब अच्छे प्लांट के पोलन ग्रेन डाल रहे हो जिसमें कुछ क्वालिटी एनहांस्ड हैं, अच्छी हैं, जिसके जो सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, काफ़ी क्वालिटी अच्छी है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में भी हम यूज़ करते हैं। तुम खुद भी कर सकते हो, एमास्कुलेशन एंथर को काट दो एंड बना दो एमास्कुलेशन, याद रहेगा। दूसरा पन्नी चढ़ा दो उस पर स्टिग्मा वाले फ्लावर पे, जब एंथर काट दोगे डेट इज कॉल्ड बैगिंग। कुछ कठिन बात नहीं है। बाइसेक्सुअल है तो दोनों चीज़ है तो एक को तो काटना पड़ेगा भैया। अगर हमारे पास एक ही चीज़ है पहले से तो काटोगे क्या, आपके पास तो हड्डी है ना, मेल तो पहले से हट हट आया, तो फीमेल को क्या करोगे, सिर्फ कब्जा करके उसे बंद कर लोगे, डेट इज़ कॉल्ड बैगिंग। उसमें कोई जरूरत नहीं है एमास्कुलेशन की। तो ये हमारा आज पोलन ब्रेसिल इंट्रैक्शन ही पढ़ लिया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमने कवर कर लिया है। तो आप देख लेना प्लीज़, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल, और इसे प्लीज़ शेयर भी करना क्योंकि इसमें भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।